शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100.1 मेगाहर्ट्ज ARFM गोल्ड पर यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें आज हम रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की। आपके साथ रहूंगी मैं भावना। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दिया गया है, भारत के धार्मिक शहरों में से एक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, इतिहास और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए, कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक अपनी खास पहचान बनाए प्रयागराज। संगम स्नान, जिसे करने से आध्यात्मिक शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है, ऐसी पावन नगरी है संगम प्रयागराज। आज शिवरात्रि के पावन दिवस पर सैर करेंगे प्रयागराज की।
जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक पवित्र स्थान है। संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इसीलिए प्रयागराज को संगम के नाम से भी पुकारा जाता है।
हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेले का एक अविश्वसनीय शुभ त्योहार आयोजित किया जाता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन दोनों मेलों और त्योहारों पर भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। यदि आप यहाँ गंगा और यमुना के बहते पानी में बोटिंग करेंगे तो अंतर देख सकते हैं दोनों नदियों के पानी के रंगों में। बहुत ही सुकून भरा, शांति भरा, आध्यात्मिक अनुभव होता है। भगवान शिव और मां गंगा का अटूट पवित्र संबंध प्रयागराज आकर महसूस किया जा सकता है। मां गंगा की पवित्रता को, उनके भगवान शिव के साथ संबंध को हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत कुछ है हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में देखने के लिए। लुकरगंज में खुसरो बाग प्रयागराज के खास पर्यटन स्थलों में से एक है। ये बाग अमरूद के पेड़ों और गुलाब के सुंदर बगीचों से सजा हुआ है। प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे सुंदर जगहों में से एक है ये बाग। संगम नगरी प्रयागराज, यहाँ एक ऐसा शिव मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। इस मंदिर को
कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने भारद्वाज मुनि के आदेश पर गंगा नदी के किनारे कोटि शिव की स्थापना की, लेकिन 1 करोड़ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको स्थान देने के लिए समस्त शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग में स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है और इसे शिवकुटी के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने, इसके अलावा माघ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जितने भी हैं, उन सब के लिए ये मंदिर खास है और शिवकुटी मंदिर के दर्शन वो जरूर करने जाते हैं और देखना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। वो कहानी सुनना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव भी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में था जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे खाना जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू,
प्रयागराज का आनंद भवन आज एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है जिसमें जवाहर तारामंडल भी है। जवाहर तारामंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। ये मेहमानों के लिए सौर मंडल और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो आयोजित करता है। ग्रहों की चाल के बारे में जानने के लिए आप यहाँ किसी भी शो में भाग ले सकते हैं और कभी कभार आयोजित होने वाले मेलों और लेक्चर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। प्रयागराज का किला वास्तुकला का एक खूबसूरत नमूना। ये किला पर्यटकों को इस शहर के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। ये किला पवित्र अक्षयवट वृक्ष को कवर करने के लिए बनाया गया था। अक्षयवट के पास जमीन के अंदर पातालपुरी मंदिर है, अमर बरगद जिसे कहते हैं। इसी मंदिर के पास है ये, और ऐसी मान्यता है कि जब प्रलय आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी ये अमर बरगद अक्षय वट सदैव रहेगा। और वैसे भी बरगद को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि बरगद का पेड़ सुख दुख में खड़े रहने की दिशा दिखाता है। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या
सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। तू माटी फाके बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। प्रयागराज का अशोक स्तंभ गुप्त युग का एक महत्वपूर्ण अवशेष है। ये स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है। अशोक स्तंभ यहां पर जाने से पहले अनुमति लेनी होती है। इस स्तंभ के बाहरी हिस्से में अशोक के लिखे लेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। प्रयागराज के खूबसूरत चर्चेस में से एक है जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है और घूमने यहां आते हैं, वो है ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च। इसे चर्च ऑफ स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। प्रयागराज का हाटकेश्वर महादेव मंदिर, ऐसी मान्यता है कि हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने से भक्तों को मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। हाटकेश्वर महादेव चांदी के अर्धा के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं और शांति, सुकून, प्यार पाते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार,
पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अगर परखना है आपको अपनी कलम का हुनर, तो ऐसा ही एक अवसर है, कुछ अलग हटकर। माननीय प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए रहिए तैयार। लिखिए कुछ शॉर्ट, स्वीट और सिंपल। रचिए जिंगल, आपका जिंगल बन सकता है आपकी पहचान। और आपको मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ जिंगल का 11,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, मन की बात 100 कड़ियों का सेलिब्रेशन बन जाएगा कुछ खास। 30 सेकंड के जिंगल की प्रतियोगिता का अनूठा अंदाज। अपनी एंट्री को अपलोड कीजिए mygov.in पर। 28 फरवरी है आखिरी तारीख। पूरे विवरण के लिए लॉगिन करें www.mygov.in। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
बुक लवर्स के लिए गुड न्यूज। एशिया का बिगेस्ट बुक फेयर इस बार पहुंचेगा सीधा आपके घर। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, फर्स्ट एवर वर्चुअल बुक फेयर, 20 फॉरेन कंट्रीज, 160 से भी ज्यादा ई स्टॉल्स। वर्चुअल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया फ्रॉम 6th to 9th March. Log on to www.nbtindia.gov.in. ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाणा, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने तन के, सच सपने तन के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि झलके, श्यामल छवि झलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। संगम तट के पास लेटे हनुमान जी का मंदिर है, पास ही राम जानकी मंदिर भी है। एक ऐसा मंदिर प्रयागराज में जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक झूले की पूजा की जाती है। ये है अलोपी देवी मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर केवल और केवल एक झूले की पूजा की जाती है। मिंटो पार्क, सरस्वती घाट और मन कामेश्वर मंदिर, ये भी महादेव का मंदिर है। इसे देखने भी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं प्रयागराज की धार्मिक नगरी। क्यों मनाया जाता है ये पर्व? देवी सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। उनके विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उसके बावजूद देवी सती उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं, जहां उनको भगवान शिव का अपमान क्यों किया गया, इसका जवाब लेना होता है।
अपने पिता के खिलाफ अपने पिता के शब्दों को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं होने पर देवी सती अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। लेकिन जब इस घटना की सूचना भगवान शिव को मिलती है तो वो दुखी और क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र को पैदा करके संहार करते हुए दक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद देवी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगते हैं, जिससे ब्रह्मांड पर सर्वनाश का खतरा मंडराने लगता है। इसी से चिंतित होकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, जो जाकर धरती के अलग अलग हिस्सों में गिरते हैं। वहीं पर अलग अलग शक्ति पीठ बने हुए हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का अवसर है ये महाशिवरात्रि। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लय के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लय चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। माता मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली काबिज लिखल लार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भराइल हम कर्मवा लिखा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। जब शिव बाबा मड़वा गईले होला मंगलाचार हो, बाबा पंडित वेद विचारे होला गुत्राचार हो। गुजर बिछी की लगी झालरी नागिन की अधिकार हो, बिच मड़वा में नाउन ऐली कर ठंगन बड़ियार हो।
एगो नागिन दहलन विदाई ना उन जिवले चले पराई सब हंसे लगला देवता ठठा के बाबूजी लगा के पालकी सजा के ना ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजा के बाबूजी लगा के पालकी सजा के ना कोमल रूप धरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो राजा हिमाचल दान कराइले इज्जत रहे हमार हो कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो इनके जटा से गंगा बहिली महिमा अगम अपार हो जय शिव शंकर ध्यान लगाए इनके तीनों लोग दिखाए कहे दुखरन यही पद बनवा के बाबूजी लगा के पालकी सजा के ना प्रयागराज का ललिता देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका भी अपना अलग महत्व है। प्रयागराज का भारद्वाज पार्क बेहद खूबसूरत हरा भरा पार्क है जिसमें ऋषि भारद्वाज की विशाल प्रतिमा देख सकते हैं आप। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफी साफ सफाई है। यहाँ दीवारों पर भारतीय संस्कृति को दर्शाते चित्र हैं। शहर की रोड के किनारे भारतीय संस्कृति के चित्र, जगह जगह बने सुंदर शिवलिंग आपका मन मोह लेंगे। ये शहर हमारे भारत के गौरवमय इतिहास का गवाह है। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार, क्योंकि अब से थोड़ी देर में होंगे समाचार। आपको आज का तस्वीर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की आपको। नमस्कार।